जय भीम दोस्तों, द मुकनायक में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। आज हम जानते हैं दीपावली की सच्चता को। दीपावली की सच्चाई क्या है, किस तरह से इस पाखंडियों ने दीपावली के बौद्ध पर्व को ही दीपावली मनाया है। चलिए हम जानते हैं दीपावली की वास्तविक सच्चाई को। दीपावली, दिवाली या दीपदान उत्सव क्या है, इस वास्तविक इतिहास को हम जानते हैं। क्या यह पर्व राम से जुड़ा हुआ है? और अगर यह पर्व राम से जुड़ा हुआ है तो फिर बौद्ध इस पर्व को क्यों मनाते हैं? आइए जानते हैं किस तरीके से बौद्ध के इस पर्व को परिवर्तित करके नए नवेले ब्राह्मण धर्म में कथा कहानी जोड़कर बनाया गया है। इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक यह सच्ची जानकारी देना चाहती हूँ कि इस बौद्ध पर्व को किस तरीके से ब्राह्मणी त्योहार बनाया है और इस बौद्ध प्राचीन पर्व यह कैसे है। निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप बीच में स्किप करते हो तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आइए चलते हैं कि बौद्ध के इस प्राचीन पर्व के इतिहास का वास्तविक जानने के लिए। दोस्तों, जब व्यक्ति से पूछा जाता है कि दिवाली उत्सव क्यों मनाया जाता है तो जवाब मिलता है, इस दिन राम अयोध्या आए थे और उनके स्वागत में अयोध्यावासियों ने दीप जलाए थे। जब रामचरितमानस में देखा जाए तो पेज नंबर 8 में लिखा गया है कि राम वैशाखी मास में अयोध्या आए थे, तो वह तो मई का महीना होता है, तो इसे यह सिद्ध हो जाता है कि राम के वजह से तो दीपावली नहीं मनाते। दिवाली उत्सव कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या का वो दिन है जब पहली बार तथागत बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद कपिलवस्तु आए और उनके स्वागत में दीप जलाए थे। पूरा शाक्य साम्राज्य दीपों से सजाया गया था। उनके पिता का ही यही आदेश था। और दूसरी बात यह है कि राजा सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की जब यात्रा की थी तब उन्होंने यह तय किया था कि तथागत बुद्ध और उनके शिष्यों के द्वारा दिए गए 84,000 उपदेश को जीवित करूंगा। उन्होंने अपने राज्य को जो पूरे जम्बूद्वीप में फैला हुआ था उस पूरे राज्य में शिलालेख, स्तूप, स्तंभ बनाए और जब वह यह बन के पूरे हुए तब उसे शिलान्यास कराना था। तब राजा सम्राट अशोक ने कार्तिक अमावस्या का ही दिन सुनिश्चित किया था, क्योंकि उसी दिन तथागत बुद्ध कपिलवस्तु आए थे और राजा सम्राट अशोक ने यह राज आज्ञा पारित किया था कि जितने भी यानी 84,000 जो भी स्तूप, स्तंभ, शिलालेख बने हैं उन सब पर दीपक जलाए जाए और पूरे मगध साम्राज्य में दीप जलाकर इस पर्व को मनाया जाए। इस राज आज्ञा को हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता था। राजा सम्राट अशोक का यह कहना था कि दीपदान का अर्थ है ज्ञान का दान, अर्थात बुद्धि का विकास, बुद्ध के उपदेशों को स्मरण करना। लेकिन लोगों ने इस पर्व को स्वार्थ नीति में परिवर्तित कर दिया और अपने कूटनीति से महान बौद्ध भिक्खु अरहत महामोग्गलायन जी की हत्या की और यह दर्दनाक चीखे स्फोटक फटाकों की आवाज में तब्दील कर दी गई। और आज हम इस सच्चे इतिहास से अनजान होकर फटाकों को जलाकर जुलूस के साथ दिवाली कैसे मना सकते हैं। मेरी सभी भाइयों और बहनों से विनती है, ज्ञान की ओर अग्रसर हो। कोई भी पूजा पाठ न करे, लक्ष्मी गणेश की पूजा न करे, कोई पाखंडवाद में न फंसे, इन पाखंडवाद से दूर और स्वार्थपूर्ण माहौल बनाए, दीपदान का सही महत्व समझे और इस पर्व को सही तरीके से मनाए। जय भीम, नमो बुद्धाय।